अस्सलाम वालेकुम। शरीफ शो में आपको खुशामदीद। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जहाँ भी हम जाते हैं लोग हमें अजीब नज़रों से देखते हैं, तलाशियाँ हमारी भरपूर होती हैं, निगाहें सबकी हम पे रहती हैं। हर मुल्क का मीडिया मुंतज़िर रहता है कि किसी न किसी तरह हम कोई बात निकालें पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हमारी क्रिकेट टीम अभी गई, उसके साथ जो सलूक हुआ, उन पे जो एलिगेशन लगाए गए, उनकी जो फुटेज बनी, उनको जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया और ये साबित करने की कोशिश की गई कि वो लड़के उसमें मुलविस हैं, उन्होंने मैच फिक्सिंग की है। लेकिन अभी इसकी इंक्वायरी हो रही है, इसलिए इसको हम कह नहीं सकते और किसी और को भी नहीं कहने का हक है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लड़कों ने इंशाल्लाह ऐसा नहीं किया होगा। ऐसे हालात में, जबकि मुल्क के हालात भी ऐसे हैं, हुकूमत के बारे में भी लोग इतनी अफवाहें हैं, अब जा रही है, जब जा रही है, कब जा रही है, चली गई, अरे नहीं यार, कसम से, कसम खा, अबे नहीं यार, अल्लाह तूने खुद सुना, कहाँ पे, कौन सा टीवी? अब बंदा बताए जी मैंने सुना है बंद टीवी पे। क्या मुसीबत है। हमें कम से कम चाहिए कि हम अपने कानों को खुला रखें, आंखों को खुला रखें और देखेंगे क्या न्यूज़ आ रहा है, क्या आ रहा है। सही इत्तला के ऊपर, सही वक्त के ऊपर रिएक्ट करें और अफवाहों पे कान ना धरें किसी भी किस्म की, ख्वाह वो हालात के ख़राब होने की हो या किसी इलाके में झगड़े की न्यूज़ हो या आपके बारे में कोई बात हो या किसी के भी बारे में हो। जो इतनी बुरी बुरी ख़बरों से हम दो चार होते रहे, उन बुरी बुरी ख़बरों में अगर कोई छोटी सी अच्छी खबर आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई हब्स में किसी गर्मी के मौसम में कोई ताज़ा हवा का झोंका, कोई ठंडी सी हवा, कोई हल्की सी लहर, कोई एक पानी की बूंद हमारे ऊपर आके गिरी, एक ताज़गी का एहसास। और ये ताज़गी का एहसास ही हमें ज़िंदा रखता है। हम उम्मीद भरी नज़रों से फिर देखने लगते हैं ऊपर कि अब फिर कोई बार रहमत हम पर आएगी। अल्लाह करे कि हम एक बहुत बड़ी एक सैलाबी कैफियत से गुज़र रहे हैं, गुज़र चुके हैं और कुछ सेटल हो रहे हैं। इन बुरे हालातों में एक अच्छी न्यूज़ हम तक पहुंची और वो थी हमारी टेनिस की दुनिया में हमारे एक नौजवान का फ़ाइनल तक पहुंचना। ये पूरी कौम के लिए एक बड़ी खुशाइन बात थी, बड़ी खुशी की बात थी और मायूसी की इस लहर में यही एक ताज़ा हवा का झोंका। और हमें ताज़ा हवा का झोंका कब आता है? जब गाड़ी जा रही हो, उसका एसी ख़राब हो, तो ज़ाहिर है आदमी को घबराहट होती है। ऐसे में आपको गाड़ी को रोकना है, लेकिन गाड़ी रोकने के लिए आपको दबाना पड़ेगा ब्रेक। ताज़ा हवा के लिए हमारे लिए भी ब्रेक ज़रूरी है। लेते हैं एक ब्रेक और वापस आकर उस शख्सियत से आपको मिलाते हैं जिसका हमने जिक्र किया। कहीं मत जाइएगा, जाने की कोशिश मत कीजिएगा, हमारे आदमी आपको आपकी जगह से उठने नहीं देंगे। We'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले हम जिस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, हमने उनके बारे में आपको मुफस्सिल बताया, पूरी तफसील से बताया कि उन्होंने इस दौर में, जबकि पूरी कौम एक डिप्रेशन का शिकार थी, उसकी वजह भी आपको मालूम है, वो थी हमारे क्रिकेट। खिलाड़ी जिस वक्त मैदान में जाता है तो वो अपना खुद, उसको अपने आप को खुद कंट्रोल करना है, परफॉर्म करना है। उसको पूरी कौम देख रही है, कौम ने देखा, कौम को मायूसी हुई, लोग फिर उसके बाद उस पर मैच फिक्सिंग की वो एक एलिगेशन आई। ये सारी चीज़ें जब आई तो एक डिप्रेशन हो गया, पूरी नेशन जो थी ना हमारी वो डिप्रेस हो। ऐसी सिचुएशन में एक शख्स ने निकल करके एक मैच में वो भी मैच वो जहां पहली मर्तबा फाइनल में पाकिस्तान का कोई बंदा पहुंचा, वरना तो यहाँ उसमें आज तक कोई देखने भी नहीं पहुंचा है। वो पहुंचे और फिर वो उस मैच में पॉइंट्स से कहीं रह गए, मगर उस मैच में पहुंचना भी उनका बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट। उनका वो एक
पॉइंट से रह जाना भी कौम को इतना पसंद आया कि लोगों ने उनको इतना हाईली अप्रिशिएट किया और हर सतह पे उनकी पजीराई हुई, और हम उनके उस टैलेंट को खराज अकीदत पेश करने के लिए कि हमारे मुल्क के एक नौजवान ने अपने मुल्क का नाम, जो मुल्क का नाम रोशन करे वही हीरो होता है, कौम का हीरो होता है, नेशनल हीरो होते हैं ये लोग। ये वो लोग नहीं होते कि वो आ गए और हीरो बन गए, ये रियल हीरो हैं। तो मैं चाहूँगा इस्तकबाल भी इस नौजवान का उसी तरह हो, उतनी मोहब्बत, उतना ही प्यार होना चाहिए हमारी और आपकी उम्मीदों पर। आप देखेंगे इनको नेक्स्ट ईयर में ये चैम्पियन होंगे वर्ल्ड के। ये आदमी रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान का जब टैलेंट एक जगह जाता है तो फिर जाता ही है वो, और इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएंगे, बहुत नाम कमाएंगे। आपकी पुरजोर तालियों में मैं ज़हमत दूंगा, तशरीफ़ लाएंगे टेनिस स्टार असामो हा। मैं शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच जी। आपको मैंने रीमा शो में भी देखा था, मगर उस वक्त आपके चेहरे पे बहुत खुशी थी। खुशी ज़्यादा हो जी, बस में उस वक्त बहुत खुशी थी, आपका चेहरा खिला हुआ था क्योंकि आपके सामने रीमा बैठी हुई थी। रीमा के भी अपने एक असरात तो है ना, ये तो मानने वाली बात है। सही कह रहे हैं, है ना कि वो मेरे अपने एक असरात है। दिली खुशी में ज़्यादा अभी है वैसे। अच्छा, दिली खुशी आपको अब हो रही है? हाँ जी। लेकिन मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे हर उस इंसान से मिलकर खुशी होती है जिसको पाकिस्तान को, परचम को बुलंद करने का जिसमें जज्बा होता है। थैंक यू जी। और मैं चाहता हूं कि आप तशरीफ़ ले आएँ तो अब आपके सामने ये सब लोग खड़े होकर आपके लिए क्लैप करेंगे। आप देखिए, राइट, सब लोग खड़े होकर आपके लिए लेके तो ये तो आपको कौम के जज्बे का पता लग गया। कौम आपको इस वक्त जो है ना वो ऐसा समझ रही है, क्योंकि इतनी मायूसी में आप एकदम एक रोशनी का चिराग बन गए, एक रहबर बन गए कि आपने एक मायूसी में कितनी खुशी दे दी है, छोटी सी सही, लेकिन खुशी है वो, लोग खुश हो गए कि यार किसी सतह पे हमारी पजीराई हुई। तो अल्लाह का बहुत करम अदा करता हूँ। ऑब्वियसली मेरी यूएस ओपन से पहले एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह मुल्क में कोई अच्छी न्यूज़ जा सके मेरी तरफ से। मुझे प्राइज़ मनी का कोई लालच नहीं था, मुझे अपनी रैंकिंग का कोई लालच नहीं था, बस ये था किसी तरह लोगों को ना मुस्कुराने का मौका दे सकूँ मैं। आई थिंक वो रमज़ान के महीने की बरकत थी और कौम की दुआएं थी और वालदैन के अल्लाह का बहुत करम था कि आई वाज एबल टू मेक इट टू द यूएस ओपन फाइनल्स। एक नहीं बल्कि दो बैक टू बैक। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। बहुत अल्लाह ने आपको, वेरी नाइस। कब पैदा हुआ आप, क्या कौन सा सन था, क्या स्टार है आपका? मैं पाइसेस हूँ जी, 1980 में हुआ था। पाइसेस, ओह, फिश, प्रीटी फिशी। फिशिंग करते हैं? फिशिंग नहीं करता, तैरने का बहुत शौक है। लेकिन तैरने का शौक है, वही ना, वो पानी वाली आदतें हैं आप? हाँ बिल्कुल। और पानी वाली कौन कौन सी आदतें हैं आप में? काफ़ी फिशी हूँ, मतलब कि पता नहीं लगता। बिल्कुल काफ़ी, क्योंकि फिश जो है ना वो फेस नहीं कर सकती। आप उसको देखेंगे वो यूँ मुड़ जाएगी। सही कह रहे हैं। इधर देखेंगे इधर चली जाएगी, है कि नहीं? लोग ये कहते हैं मैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी है मेरी। नहीं, फिश में एक प्रॉब्लम और भी होती है, वो फंसती जाल में है, कांटे में फंसती है। अभी तक अल्लाह का शुक्र है नहीं फंसा किसी जाल में। अच्छा, रीमा का शो कर आए ना आप? बिल्कुल। इसलिए तो इधर बैठा हूँ मैं ना। अच्छा, अब मैं बोलूँगा। अच्छा, उनका शो कर लिया। मैं कह रहा हूँ नहीं फंसा तो इधर पहुँच गया हूँ ना। हाँ सही बात है, मतलब मैं इस सेंस में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक हुस्न भी एक जाल है, बवाल है। बिल्कुल सही है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस चीज़ को मानते हैं ना आप? बिल्कुल मानता हूँ। पानी जो है वो इंसान को बड़ा और कूल, एक उसका सेंस है कि वो कूल रखता है आपको, ठीक है, लेकिन मछली खुद बहुत गर्म होती है कि नहीं? तो मिजाजन क्या है? ऊपर से तो आप लगते हैं कि बड़े हंसमुख से, लेकिन कहीं ना कहीं कोई होगा। नहीं है, काफ़ी कुछ है, गुस्सा है, लेकिन वो बचा के रखता हूँ मैं, अपने तक ही रखता हूँ, किसी पे निकालता नहीं। किस पे निकालते हैं? मोस्टली अपने ऊपर ही। कैसे? शीशे के सामने खड़े हो? नहीं, बहुत बुरे हो तुम, नफरत है मुझे तुमसे, क्या समझते हो अपने आपको? ये सब अपने ऊपर ही उतारते रहते? इस एक्सटेंट तक नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा हल्का रखे। हाँ ये, अरे क्या कर दिया ये वाला। बिल्कुल। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आप किसी और पे गुस्सा नहीं निकालते। इंडिविजुअल स्पोर्ट है ना, तो आप किसी टीम में पे तो निकाल नहीं सकते। तो इंसान पे अपनी गलतियों से खुद सीखता है
और ये चीज़ें आपको वो है ना, जैसे वो डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, तो बेसिकली वही वाली बात है। बेसिकली वो हाँ। इसी बताइए कि ये घर में ये कैफियत आपकी क्या रहती है, ये फिशिंग वहाँ भी है? नहीं घर में जी मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, ब्लेस्ड समझता हूँ माशाल्लाह। मेरे पेरेंट्स ने पूरी ज़िंदगी में सपोर्ट दिया है। एक भाई है मेरा जैन, एक बहन है छोटी शिजा, तो सबकी बहुत सपोर्ट रही है, बहुत सेक्रीफाइसेस किए उन्होंने मेरे लिए। दुआएं होंगी अम्मी की, तो बहुत दुआएं बहुत ज़्यादा, अल्लाह का बहुत बहुत करम है। एंड बस मैं बहुत शुक्रगुजार जितना भी करूँ अल्लाह का, वो कम ही होता है। बेशक आपके पास सब कुछ है, बहन भाई माँ बाप सारा कुछ तो है अल्लाह का आपके शुक्र पास। है। अच्छा, शादी की तरफ ध्यान नहीं देंगे अभी? मैं तो अभी नहीं दे रहा जी, वालदैन काफ़ी दे रहे हैं। लेकिन क्या मैं- चाहते हैं वो, शादी हो जाए? वो कह रहे हैं वो मछली जाल में फंस जाए किसी तरह। कोई कांटा वाटा दिखाया आपको? कांटे कांटे कुछ कांटे दिखाए आपको? हैं? वो पुराने ज़माने में लड़कियां दिखाते थे, तंबू में सिगरेट लगा के उस सुराख में वो वाले। वो अभी मैं अभी तक तंबू तक बात नहीं पहुंची। अभी नहीं पहुंची? अभी तक नहीं पहुंची, नहीं। अब तो खैर सिस्टम ही चेंज हो गया ना। अब तो ये आ गया ना भाई, वो वीडियो दिखा लेते हैं। वीडियो बनाई, बच्चे लड़के को भी वीडियो दिखाते, बेटा ये वाली देखो जिस पे जूम गया ना, ये है आमना की भतीजी है और जबार साहब नहीं है, उनकी इकलौती बेटी है। इस तरह आजकल रिश्ते तय हाँ, होते हैं। काफी इस तरह, मतलब कि शादियों पे जाएं नहीं, आप, वैसे आपको शादी इस वक्त करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसे करनी इस नहीं बूम चाहिए। पे शादी हो जाए ना, अच्छा। तो क्या होता है कि जो लड़की से आपकी शादी होती है ना, उसकी भी एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है कि यार मैं एक स्टार की बीवी हूँ, उसको भी एक प्रोटोकॉल मिलता है। देखिए ये लड़कियों की अंदर की ख्वाहिशें बता रहा हूँ मैं नहीं, आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी मैं अपने आप को स्टार समझता नहीं, तो आई एम वेरी नॉर्मल गाय हु हैपेंस टू प्ले टेनिस। नहीं यार, वो तो मैं भी अपने आप को कुछ नहीं समझता। वो बात नहीं समझ रहे आप। हम और आप अपने आप को कुछ नहीं समझेंगे ना, ये समझता ना कुछ समझता है। बात ये है कि लोग तो समझ रहे हैं ना आपको, माशाल्लाह, अल्लाह आपको और इज्जत में इजाफा करे। मैंने बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मेरे रहे हैं, जहांगीर खान से मेरी बड़ी रही है, जानशेर खान से बड़ी, तो ये भी अपने दौर के अंदर बड़ा बड़ा इन्होंने गेम किया है। मकसद जो मेरा कहने का आपसे वो ये है कि शादी अगर अपने उसमें हो जाए तो रोमांस में कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से काफ़ी रोमांटिक हूँ मैं, स्पाइसीज हूँ, काफ़ी रोमांटिक होता है। स्पाइसेस रोमांटिक तो होते हैं, मुझे पता है। तो किस चीज़ पर जाकर रह जाते हैं? आंखें, बाल? मोस्टली मेरे ख्याल से फर्स्ट दो चीज़ें जो मैं देखता हूँ वो मेरे ख्याल से आंखें और स्माइल हैं। आंखें और स्माइल उसका भाई। वो स्माइल, मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं। मैं समझे शायद ये उसको देखते हैं और फिर उसके भाई को स्माइल को देखते हैं तो ठंडे हो जाते हैं कि नहीं यार ये बड़ा जानदार है स्माइल। अच्छा, ये तो कमजोरी है, ये हर इंसान को अच्छी लगती है। आंखें और बाल नहीं, मुस्कुराहट। हाँ, बाल कईयों को छोटे भी अच्छे लगते हैं, कईयों को बड़े भी अच्छे लगते हैं। नहीं, बाल इतने होने चाहिए कि आदमी पकड़ के मार सके बाल। मतलब आप नहीं, ये सहूलतें होती हैं सास नंदों के लिए। आदमी उनके लिए कहता है बाल बड़े अच्छा, होता कि अच्छा, अम्मी के हाथ में दूर से आ जाए। आप जाती तौर पे कहाँ देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो गेम अभी आप करके आए हैं जी, आप क्या देखते हैं कि हमारे मुल्क में इसमें क्या करना चाहिए? हमारी मिनिस्ट्री है हमारी जो स्पोर्ट्स की, उसको क्या ऐसा करना चाहिए मज़ीद? लेकिन जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली कैश इन ऑन माई अचीवमेंट्स जो भी की हैं। आई थिंक गवर्नमेंट को, मल्टीनेशनल कंपनीज जो उनको अप्रोच करना चाहिए कि देखें जी एक लड़का है हमारे मुल्क से निकल के आया है, Right. और इस तरह के और भी बहुत बन सकते हैं। आई थिंक स्कूल लेवल्स और कॉलेज लेवल पब्लिक कोर्स ज़्यादा होने चाहिए। क्रिकेट ग्राउंड में आप आराम से 20 टेनिस कोर्ट्स बना सकते हैं अगर सिर्फ लाइनें लगाने की बात है, लेकिन लोगों को ना पब्लिक कोर्स अवेलेबिलिटी है ही नहीं बिल्कुल। है नहीं। सब कहते हैं जी बहुत एलीट क्लास की गेम है क्योंकि वो प्राइवेट क्लब्स की आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है ना थोड़े से पब्लिक कोर्स बनाए जाएं और इसी तरह जो है लोगों में फिर जो है ना शौक भी पैदा होना शुरू हो जाएगा। यूएस ओपन में पहुंचने वाले आप पहले खिलाड़ी हैं मेरा? हाँ जी, पहला फाइनल्स में पहला पाकिस्तानी और पहला मुस्लिम। पहले मुस्लिम पहले पाकिस्तान। हाँ जी। एक आपके जो साथ खेल रहे थे जी, वो इंडिया से हैं जी, उनका क्या नाम है? रोहन बोपाना। हाँ यार ये नाम हमारे चढ़ते ही है ना। रोहन, आप काफ़ी अरसे से इसको प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं हाँ जी 14 साल से। हाँ तो भाई यार अब मेरे तो अभी 14 सेकंड भी नहीं हुए। रोहन बोपाना जी को भी हम मुबारकबाद देते हैं अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हो कि उन्होंने बड़ा जम के खेला आपके साथ
और आप दोनों ने एक तरीके से, मैं समझता हूँ आप लोगों ने पूरे एशिया को जो है ना, सब कॉन्टिनेंटल को आपने प्रेजेंट किया, बहुत अपना अच्छा किया आपने, और आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया। आज आप लोगों को लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। अल्लाह करे कि आप उनके साथ और मज़ीद कामयाबी तक जाएं। अच्छी बताएं कि क्रिकेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस गेम को देख के आप कोई मशवरा देना चाहते हैं इन खिलाड़ियों को? नहीं, खिलाड़ियों को तो जी बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्रिकेट का एज अ पाकिस्तानी। मेरे ख्याल से एक ही स्पोर्ट्स है जो कि पूरी कंट्री को टुगेदर कर सकती है और करती रही है काफ़ी सालों से। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो हुई है, जो न्यूज़ सुनता रहा हूँ मैं, बाहर भी काफ़ी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं टेनिस के, वो आके फिर मुझे ही पूछ रहे होते हैं कि क्या बन रहा है क्रिकेट के बारे में, ये वो, तो ना थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट सी होती है। लेकिन अभी आई एम वेटिंग कि अल्लाह करे कि वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं वो गलत निकले सारे। लेकिन बात ये है कि आई थिंक जब किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड में आई थिंक जब वो कलर मिलता है ग्रीन कलर, उसकी रिस्पेक्ट बहुत करनी चाहिए और उसकी कदर बहुत करनी चाहिए, क्योंकि उसी वर्दी की वजह से जो है ना आपका नाम बनता है और आपकी इज्जत बनती है। तो आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे टेनिस हो, वंस यू वेयर दैट ग्रीन कलर आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। और सारे एथलीट्स को वो एहसास होना चाहिए कि आप जहाँ भी जा रहे हैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिधर भी जा रहे हैं उधर जो है ना आपको मेरे ख्याल से बेस्ट जो कंडक्ट आप कर सकते हैं करना चाहिए। आप ऐसा समझते हैं कि ये कोई साजिश हुई है, कोई ऐसी चीज़ बनी है पाकिस्तान की पूरी बोर्ड के ख़िलाफ़, क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़? ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी आई होप कि यही चीज़ हो जी, किसी ने कोई साजिश की है बहुत बड़ी, क्योंकि यंगस्टर जो भी हमारी तीन हैं माशाल्लाह बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। और आमिर के साथ तो मैं मिला भी हूँ, पिछले साल हमने एक दो एड शूट किए थे, तो इज़ अ वेरी नाइस गाय और काफ़ी ऑब्वियसली ग्रेट बॉलर। आई थिंक वसीम अकरम के बाद कोई और लेफ्ट आर्म बॉलर जितना हमें अच्छा मिला है। तो आई होप सारी एलिगेशंस जो हैं अल्लाह करे, खुदा करे कि झूठ हो, अल्लाह करे, क्योंकि ये वाकई में मुझे लगता है किसी की बड़ी गहरी साजिश है। अल्लाह करे गलत साबित हो सारे, ये साबित ही हो जाए तो खुदा करे कि। अच्छा, डांस का और म्यूजिक का शौक है? मुझे हाँ जी, दोनों का। म्यूजिक पसंद है? म्यूजिक भी पसंद है, डांस करने का बहुत शौक है। इधर नहीं गा रहा लेकिन वैसे शौक है काफ़ी। नहीं, वो तो मैंने आपका कोई यहाँ डांस अरेंज नहीं किया हुआ। मकसद करने का पूछ रहा हूँ शौक आपके। हाँ जी हैं कि मेरे मालूमात में ये है कि आपको डांस का शौक है, म्यूजिक का बड़ा शौक। म्यूजिक किस किस्म का, कौन? बेसिकली जी पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से माशाल्लाह इतना अच्छा लेवल हो चुका है म्यूज़िक का। राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, उसके बाद राहत फ़तेह अली खान का आपको कौन सा गीत ऐसा जो लड़ा है? काफ़ी उनके ये जो आपने सांस निकाली है ना, ये जो फनकार है ना, ये कब निकलती है? जब इश्क में दूसरी तरफ से जवाब मिल जाता है कि नहीं, अब्बू नहीं मान रहे, ये वो वाली थी। उनके माशाल्लाह काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग्स हैं मोस्टली, अगर देखें बहुत रोमांटिक और ट्रेजिक, बहुत डीप। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है अभी मैं 2-3 सालों से वो उस चीज़ से बचा हुआ हूँ, तो ऐसे मैं अपने आप को किसी गाने से रिलेट नहीं कर सकता। नहीं, कोई तो होगा ना गाना कि आप सोचते होंगे इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ तो ये गाना गाया करूँगा, और अगर वैसा हो गया तो ये, वरना तो फिर ये तो है ही। नहीं, अभी तक ऐसा नहीं सोचा। वैसे कौन सा पसंद है आपको उनका गाना? मैं देखें वो गाने सुन रहा हूँ, उनके नाम मुझे अब से याद नहीं है, मैं पूरी एल्बम पढ़ी हुई है लेकिन गानों के नाम ऐसे मुझे जो मैं बता देता हूँ, हामिद, जावेद, रशीद, किसके नाम चल रहे? म्यूजिशियंस के नाम? नहीं, गानों के नाम। गानों के? हाँ, अली जफ़र है, आतिफ है, कॉल बैंड है, जल है, मैं के सारे इनको सुनता हूँ। इंग्लिश भी बड़े अच्छे लड़के, जल वाले लड़के बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सारे बहुत प्यारे, छोटे छोटे हैं, बड़ी उम्रों के, लेकिन कद छोटे हैं। तो आप अब ये गेम कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में भी सोचते होंगे हमेशा, जो हालात हैं। बिल्कुल। पॉलिटिक्स के बारे में भी सोचते होंगे? सोचता हूँ लेकिन ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, मैं पॉलिटिक्स से दूर ही रहता हूँ। मेरे ख्याल से स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर ही रहना चाहिए। क्या उस मोहल्ले में भी नहीं रहते जिसमें कोई पॉलिटिशियन रहता? उसमें तो हूँ मैं। तो कौन सा पॉलिटिशियन रहता है आपके एरिया में? हमारे जी चीफ मिनिस्टर साहब हैं पंजाब के, शहबाज शरीफ साहब। तो शरीफों में रहना तो कोई बुरी बात नहीं है तो नहीं, शरीफों में रहे, और थोड़ा सा आगे निकलेंगे आप उनके घर से तो गुलबर्ग आ जाएगा, वहाँ बाबरा शरीफ है। ये मुझे नहीं पता था। और इधर से मॉडल टाउन की तरफ आएंगे तो मैं उमर शरीफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप चारों तरफ से शरीफों में घिरे हुए हैं, इसलिए अभी तक शरीफ ही हूँ। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है यार। वैसे एक बात है, बहुत बड़ी बात है, आप स्पोर्ट्स में और शरीफ हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में हूँ ना। हाँ, वो जरा थोड़ा सा। अच्छा, इसमें भी क्रिकेट की तरह खवातीन की एक लाइकिंग है, वो रिस्पॉन्स है जो हमारे क्रिकेटर्स खेलते हैं? इस दफ़ा तो आके फील हुआ है जी मुझे माशाल्लाह। कुछ लड़कियां आई ऑटोग्राफ के लिए? कुछ नहीं, काफ़ी आई, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी। कोई टेलीफोन नंबर्स वगैरह भी दे देते हैं? नहीं, मैं नहीं देता।
टेलीफोन नंबर नहीं देते? मैं नहीं देता। वो नंबर नहीं देते? नहीं नहीं, क्यों नहीं देते अपने फैंस को आप? वो जी बस फॉर मी टू नो एंड देम फाइंड आउट, फॉर देम टू फाइंड आउट, लेकिन वो फाइंड आउट नहीं होता आराम से। यार आप है ना समंदर की तरह ही हैं, गहरे फिश। कभी कभी तो तह में जाके बैठ जाती है फिश। बैठ भी जाता हूँ मैं बहुत दफ़ा। बहुत बैठे हैं आप भी? अकेला, हाँ अकेले गुम हो गए? बिल्कुल। अच्छा, आर्टिस्ट कौन कौन से पसंद है पाकिस्तान में, इंडिया में, हॉलीवुड में? स्टार्ट यू जी, माशाल्लाह आप मेरे ख्याल से जितना आप लोगों को मुस्कुराने का मौका देते हैं, स्पेशली इन वक्तों में भी, पहले से भी, बचपन से माशाल्लाह आपको देख रहा हूँ। यू बिन डूइंग एन अनबिलीवेबल जॉब और अपने मुल्क का मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन करते रहते हैं सालों से। तो आई थिंक उस तरह हमें भी जो है ना काफ़ी मिलती है। और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम था बकरा किस्तों पे, बहुत दफ़ा देखा हुआ है। बकरा किस्तों? और मैं इंडिया भी जाता हूँ काफ़ी दफ़ा, यू नो मुझे तो पता नहीं होता प्लेयर्स वगैरह का, लेकिन प्लेयर्स सिर्फ उस ड्रामे से रिलेट करते हैं आपको भी। तो माशाल्लाह वही है कि आप अपनी फील्ड में इतने सालों से अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी फील्ड में करूँ। अल्लाह करे कि आप और हमसे भी ज़्यादा अपना नाम रोशन करें। लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम है जो आपके साथ नहीं है। बताइए वो क्या है? तो आप ही जानते हैं जी, बता दें। बताइए क्या हो सकती है? नो आइडिया। मैं आपको बताता हूँ। इस चैनल को जिस पे हम बैठे हैं जी, सर्वाइवल के लिए ब्रेक्स चाहिए होती है, जिसमें कमर्शियल चलता है। आपका ही चल सकता है कोई, उससे पैसे मिलते हैं, उससे ये सब चलता है। उसके लिए एक ब्रेक ले रहा हूँ आपसे विद एक्सक्यूज। नहीं बिल्कुल नहीं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, फिर करते हैं आपसे दोबारा बात। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं 10 स्टार। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप जैसे कि देख रहे हैं, और आज हमारे लिए बड़ा एक खुशी का लम्हा है। एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, सामुल हक साहब। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। बड़ी मायूसी में एक रोशनी की किरण बन के उभरे हैं, और एक मैं समझता हूँ कि कौम को एक एहसास हुआ है, ज़रा सा उनका दिल खुश हुआ है कि यार हम कहीं पर अगर लूज़ कर रहे हैं तो कहीं पर हम कुछ मिल भी रहा है, और हम किसी सतह पर भी रिकग्नाइज़ होते हैं। एक बड़ी बात होती है। असाम, आपसे मेरी गुफ्तगू जारी है। आप पाकिस्तानी फिल्में भी देखते हैं? खुदा ना करे कभी देखी? खुदा ना करे देखी, वो जो थी खुदा के लिए देखी है। वही खुदा के लिए आप देखते हैं पंजाबी फिल्में? बहुत अरसा हो गया। मेरे ऐसे लास्ट पंजाबी फिल्म देखी थी, मौला जट देखी थी मैंने। अल्लाह, लास्ट? हाँ जी। वो तो आज से 30 साल पहले बनी थी। बस जब मैं पैदा ही हुआ था, मैं आज से पहली दफ़ा सिनेमा अम्मी अबू मुझे वही दिखाने गए थे। पैदा ही हुए थे तो मौला जट देखने चले? आपका बचपन तो गंडासे में ही गुजर गया। मेरे ख्याल से आई थिंक दैट टाइम तो उस वक्त ही तो बहुत हिट मूवी थी, नहीं? बहुत हिट क्या, हाँ जी, सुल्तान राही वो साहब, हाँ जी। एक ऐसी पिक्चर है जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, यानी कि लोगों को अरबपति कर दिया था। इतना कमाया, बिजनेस किया उस पिक्चर। बहुत बड़ी पिक्चर थी, और राय साहब भी अपने टाइप के बहुत बड़े स्टार थे, नो डाउट। पाकिस्तान में फिल्मों में हीरोइनें, आप देखते हो हीरोइंस हैं हमारी जी। आपको लगता है कि ये स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल लेवल को? नहीं, एक्ट्रेसेस तो फॉर श्योर मेरे ख्याल से हमारी ज़्यादा बेहतर एक्टिंग करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको उर्दू आती है। इंडियन जो मोस्ट एक्टर्स उनको तो हिंदी या उर्दू आती नहीं है बोलनी, काफ़ी वो लिप सिंकिंग कर रही होती खून है। कहती है, खून। मेरे बापू का खून हो गया, ये बोलती वो है। एक्टिंग है, वो आपको ज़्यादा पता है। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हैं एक्टिंग वाइज, लेकिन वो ग्लैमर और वो जो आई थिंक वो इंडिया जो में मिलता है, एक्सप्लॉयटेशन है, हाँ, और वो जो इंडिया- मार्केटिंग है उनकी, That's different. और वो जो खुद पैसे खर्च करके मिस वर्ल्ड बना लेते हैं किसी को भी। डियाना हर्डन को भी बना लिया, और यकता मुखी भी मिस वर्ल्ड बन गई, और ऐश्वर्या राय भी। ऐश्वर्या राय, हाँ, सारी ऐश्वर्या तो चलो खूबसूरत थी, जी। लेकिन क्या उसने सही शादी करी उसके साथ? जी, शी इज आपका दिल दुखा या खुश हुआ है? मेरा नहीं दिखा। मेरी कभी वो फेवरेट एक्ट्रेस रही भी नहीं वैसे। वो नहीं रही तो माधुरी दीक्षित? एज एन एक्ट्रेस या माधुरी या दीक्षित क्या का? मतलब, या क्या? नहीं, खूबसूरती की बात कर रहे हैं, एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, आपके नजदीक ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? मेरे ऑफ कोर्स एक्टिंग अलग है, खूबसूरती अलग है। बिल्कुल यार, ये तो इसका मतलब है आपको बहुत सेंस है। अब तो आपसे बात करने में मज़ा ज़्यादा आएगा।
माधुरी दीक्षित तो अच्छी लगती होगी, वो तो हर एक को लगती है, अंधों तक को अच्छी लगती है। मैं पता आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूँ, हमारे यहाँ लोगों को ये होता है कि यार ये जो किसी फील्ड में चले जाते हैं बस इनको इसी बात का पता होता है, ये गेंद है, ये बल्ला है, ये पिच है, ये वो लोग जानना भी चाहते हैं यार क्या है। मूवीज का मुझे बहुत शौक है जी। एक्चुअली आई लाइक टू गो टू द मूवीज एंड वॉच देम इन द सिनेमास ज़्यादा। मुझे डीवीडी और मज़ा ही OTT नहीं में आता देखने नहीं आता बिल्कुल। और काफ़ी दफ़ा इंडिया जाने का भी मुझे हुआ है, तो उसमें फिर इंडिया में जाके फिर वहाँ पे बिग स्क्रीन पे देखता हूँ इंडियन मूवी। देखते हैं इंडियन मूवी, कैसी लगती है आपको? मूवीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दरम्यान में जो गाने आना शुरू होते हैं ना, उस पर विश करता है कि डीवीडी का प्लेयर हो तो फॉरवर्ड कर दूं मैं गाने। फॉरवर्ड कर दो, शर्मा उसमें ये फैसिलिटीज है हाँ नहीं। बिल्कुल नहीं है, लेकिन हालांकि वो उनके यहाँ गाने पे ही फिल्म चलती है, हाँ अब स्टोरी पे नहीं चलती। लेटली बहुत शुरू हो चुका है वो ट्रेंड, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ जी। आई थिंक क्रेडिट मैं एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग तो पाकिस्तानी सिंगर्स को ही दूंगा, जो पिछले 2-3 साल से वहाँ पे जाके गा रहे हैं और सारे हिट गाने गाते जा रहे हैं। और That's why सारे जो उन्हीं के movies गाने बन हिट हो रहे हैं, उन्हीं के हो रहे हैं, मूवी भी उनकी वैसे हिट हो रही है। उनकी म्यूजिक इंडस्ट्री हमारे लड़कों पे ही चल रही है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। अब 3 बहन भाई है माशाल्लाह, हाँ जी। और 1 अम्मी अब्बू हैं, ये आपको कमी नहीं लगती कुछ? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है जी। माशाल्लाह 3 बहन भाई हैं, अम्मी अब्बू हैं, माशाल्लाह 2 मेरे नेफ्यूज़ भी हैं। अब एक 3 साल का, एक 5 माह का है। माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह। का बहुत मामू बहुत जान, करम। मामू जान बिल्कुल, मतलब मामू बना दिया मुझे बना दिया जी बिल्कुल। अभी वजीर आजम साहब को बना दिया था लोगों ने, आप तो क्या चीज़ है। अभी वजीर आजम साहब को मामू बना दिया लोगों ने, खाली कैंप पे ले जाके जाली कैंप में बिठाया, मामू बन गए वो। तो आप भी बन गए। तो अच्छा, आपकी ज़िंदगी का आइडियल क्या है? कौन सी ऐसी आप चाहते खूबी हो आपकी ज़िंदगी में आने वाली उस लड़की के बारे में कि वो आपके घर में एडजस्ट हो जाए? अम्मी की भी ज़ाहिर दिमाग को रखेंगे जहन में, बहन की भी, भाई की भी, वालिद की भी, इतने सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी और लड़की एक होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट करती है तो डेफिनेटली वो मेरी फैमिली को भी रिस्पेक्ट करेगी। तो दैट्स द मेन की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा हमेशा से रहा है कि आई वांट समवन, शी शुड लव मी फॉर हु आई एम, नॉट फॉर व्हाट आई डू। मुझे एज अ पर्सन पहले जाने प्यार करे, नॉट एज बिकॉज आई एम अ टेनिस प्लेयर और स्टार जो आप कह रहे हैं मुझे। और नहीं यार, मैं कहता हूँ वो हो जाता है। अच्छा आप बिलीव करें, मैंने जो कहा है ना, अल्लाह ने उसकी बड़ी, मैं हमेशा कहा आप एक स्टार बनेंगे डेफिनेट। थैंक यू जी। क्योंकि आपके अंदर ना एक झुकाव भी है। जब आदमी के अंदर एक थोड़ा सा फ्लैक्सिबिलिटी होती है ना, वही आदमी स्टार बनता है। नहीं अल्लाह का करम है जी, बचपन से अम्मी अब्बू ने सब कुछ दिया है मुझे और हमेशा यही सिखाया यार कि अम्मी गुरूर अब्बू देते हैं कि पड़ोसी थोड़ी देते हैं। नहीं मैं कि जो चीज़ हमें भी मांगी अम्मी अब्बू ने है, दिया। जब भी मांगा है कुछ किसी कमी नहीं होने दी, और हमेशा यही सिखाया कि गुरूर का सर नीचे ही होता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। वन हैज़ टू काउंट हिज ब्लेसिंग्स, और फिर जो है ना अल्लाह फिर लेकिन आप इतने अच्छे, गुड लुकिंग भी हैं, हाइट भी है, स्मार्ट हैं, अगर कोई फिल्म से इंडिया में ही ऑफर हो गई, और इंडिया में ज़रूर होगी आपको ऑफर, तो क्या करेंगे? शौक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे है कि आई वुड लाइक टू ट्राई। हम तो ऑडियंसेस और जो लोग होते हैं वो तो 2 घंटे की 3 घंटे की मूवी देख लेते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि पिछले 6-7 महीने से आपने कितना जो है ना हार्ड वर्क किया हुआ है। Yes. एज ए टेनिस प्लेयर ऑल्सो, लोगों ने तो अब जाके 12 साल के बाद मेरा यूएस ओपन फाइनल देखा है, बट दे डोंट रियलाइज कि एक्चुअली इट टुक मी 12 years to get to 12 साल आप क्या करते रहे? to get to that point. या So I just want to experience it. I think it would be fun. अगर ये एक्सपीरियंस करेंगे तो किसके साथ करेंगे? वो तो मेरे ख्याल से जो एक्ट्रेस ही होगी, एक्टर या डायरेक्टर जो मुझे साइन करेगा। मेरी तो कोई ऐसी बोल नहीं होगी कि कोई विश तो होती है ना आदमी की, यार इसके साथ आया तो बस फिर तो सही है। ऑनेस्टली इस अभी तक इतने लेवल तक नहीं सोचा मैंने। वो आप ही मुझे बता दें शायद कौन सी बेस्ट होगी मेरे लिए। यार मैं अपनी पसंदीदा लड़कियां आपको दे दूँ? यानी ये तो एक अजीब सा काम शुरू कर रहा नहीं मैं है। कह रहा हूँ मेरे लिए कौन सी अच्छी आपके ख्याल से होनी चाहिए, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। मेरे ख्याल से आपके लिए रीना राय ठीक रहेंगी। क्या हुआ, मायूसी हुई? नहीं जी, आप सीनियर हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए करीना कपूर। अच्छा, आपके भी जहन में यही था? ऐसे ही खेलते हैं, जहन खेलते हैं। 3 सवाल में पूछता हूँ मैं। अच्छा चलें, करीना कपूर आपके दिमाग में है? अब आपने डाल दिया है, चलें। मैंने डाल दिया, मैंने दिमाग खोल के स्क्रू से यार कुछ पहले से था इन्फेक्शन अंदर। करीना कपूर, सोचे सोचे। सिंगल नहीं है ना वो, तो फायदा क्या है? वो आप ही की तरह डबल का धोखा दे रही है। वो सिंगल है। अच्छा चलें, ठीक है। एक है अभी नई आई लड़की, बेटी है शत्रु की। अच्छा,
पता नहीं। वो भी पिक्चर आई है दबंग अच्छा दबंग दुबू, मैंने अभी देखी नहीं। दबंग दबंग उसमें वो आई है। और एक लड़की है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, काजल। एज एन एक्ट्रेस बिग काजल फैन। वाह काजल, क्या बात है, गुड चॉइस। गाने किसके लेंगे आप, गाने किसके लेंगे? गाने तो माशाल्लाह जी अपने ही हैं, आतिफ हो गए, अली जफ़र हो गए, राहत फ़तेह अली खान साहब हो गए, तो वो तो छाए में इंडियन इंडस्ट्री में, पाकिस्तान में भी। गाने हमारे लोगों के हो गए, बिल्कुल। हीरोइन उनकी हो गई, हाँ जी। हीरो आप हो गए। अच्छा, लगाएंगे कहाँ हम इसे? ये बात बताएं, मेरा से काजू के साथ तो यहाँ पे भी लग सकती है। यहाँ सारी फिल्में लग रही हैं, बस हमारी माँ नहीं लग रही है, इंशाल्लाह उनकी वो तो भी लग यहाँ जाएगी। सब लग रही हैं, वो भी लग जाएगी जी, हमारी माँ लगनी चाहिए, बिल्कुल, है कि नहीं? मेरे ख्याल से। क्रिकेटर्स में किसको पसंद करते हैं ज़्यादा, फेवरेट कौन है आपको लगता है ये बंदा? ऑल टाइम फेवरेट तो जी इमरान खान कहूँगा मैं। इमरान खान। हाँ जी, स्पोर्ट्स आइकॉन है मेरे ख्याल से मुल्क में। उसके बाद वसीम अकरम, वसीम अकरम। आई थिंक दुनिया के बेस्ट बॉलर रहे हैं वो। आई थिंक उस तरह के प्लेयर कम ही पैदा होते हैं। जावेद And मियांदाद को क्या समझ? नहीं, ह्यूज। आपने फेवरेट से कहा है तो उसमें, क्योंकि मैं कॉलेज में, स्कूल में हमेशा बॉलिंग के हिसाब आपके से फेवरेट नहीं है? नहीं बॉलर्स रहा हूँ मैं हमेशा। अगर उनको पता चलेगा वो बोलेंगे यार ये इसीलिए मैच हार गए कि नहीं जी, अभी तक मुझे उनका शारजा का छक्का याद है, और मेरे ख्याल से हर आप पाकिस्तानी को इंडिया याद गए होगा। वहाँ तो बड़े छक्के नजर आए होंगे। हम भाई आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए अपना मैच करके, और तो गवर्नर पंजाब ने आपको एक डिनर में आप तशरीफ़ ले गए जी। और उस डिनर में जब आप से कुछ कहा गया कि आप बोलें कुछ, तो आपकी आंखें वहाँ जो थी भर आईं और वो फीलिंग्स। काफ़ी इमोशनल सीन हो गया था। बेसिकली जी पूरी ज़िंदगी की कोशिश की है कि कुछ ऐसा काम करूं जिससे माय पेरेंट्स कैन बी प्राउड ऑफ मी एंड माय कंट्री कैन बी प्राउड ऑफ मी। अल्लाह के फजल करम से वालिदैन तो हर दिन ही कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत फ़ख्र है तुम पे, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा 12 साल के बाद जब मुल्क वापस आया हूँ तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि माय कंट्री इज़ ऑल्सो प्राउड ऑफ मी। यस। तो वो जो वेट इन अ वे थोड़ा सा शोल्डर्स पे था ना, वो थोड़ा सा उतरा है। यस। तो वो थोड़े से इमोशंस जो है ना, आई वॉज नॉट एबल टू एक्चुअली कंट्रोल देम। उस पर सामने मेरी नानी बैठी हुई थी, मेरी मदर बैठी हुई थी, मेरे नाना माशाल्लाह मरहूम ऑल इंडिया नंबर 1 रह चुके हैं बिफोर पार्टीशन टेनिस में, माशाल्लाह। और मेरी अम्मी जो हैं 10 साल नेशनल चैम्पियन हो चुकी हैं टेनिस की। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं आपकी बात को ज़रा सा यहाँ रोकूंगा एक लम्हे के लिए, वो इसलिए कि मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे हसीन चीज़ अगर कोई है तो वो माँ है। बिल्कुल जी। और आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन सरमायादारों से भी आगे आप हैं, उस आदमी को मैं समझता हूँ जिसकी माँ ज़िंदा है। और मैं चाहता हूँ कि आपने एक अपनी माँ का, अपने बाप का, अपने घर वालों का, अपनी कंट्री का, नेशन का आपने सर फ़ख्र से बुलंद किया, और स्पेशली क्योंकि आपकी मदर इस शो में बैठी हुई हैं जी। मैं चाहूँगा कि हम सब मिलके इनकी वालदा के लिए, कि उन्होंने एक ऐसा बेटा इस कौम को दिया है कि जो इस मुल्क का नाम रोशन कर रहा है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर और करेगा। बहुत सारी तालियां उनके। और अब फिर वहीं आ जाते हैं। तो बस वो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप से फ्यू वर्ड्स, तो उस वक्त नाना की थोड़ा सा जिक्र हो रहा था इंट्रोडक्शन से पहले, तो टेबल में बैठा हुआ नानी के साथ और अम्मी के साथ, तो वो थोड़े से ना नानी थोड़ा सा रोना शुरू हो गई। तो जब नाना की वजह, नाना हाँ की जी, वजह से। तो हमेशा लाइफ में ये कोशिश रही टू फॉलो माई ग्रैंड फादर्स फुटस्टेप्स और माई पेरेंट्स फुटस्टेप्स। तो वो जब मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ तो उस पर जो है ना, वो सामने मेरी अम्मी और वो नानी थोड़ा सा रो रही थी, और वो बस मुझसे वो जो ना इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे। ज़ाहिर है एक इमोशनल हाँ जी, सीक्वेंस। सारी फैमिली और फ्रेंड्स थे और पेरेंट्स थे, और वो बस 12 साल 15 साल की जो मेहनत थी उसका मुझे लगा कि थोड़ा सा फल मिला है। तो वो जो है ना, वो साई ऑफ रिलीफ जो होती है ना, वो थी, और बस वो एकदम आपकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ जी, वो कंट्रोल नहीं किया गया। कंट्रोल नहीं हो सकता ना, ये हकीकत बात है, ये नेचुरल है, ये इसका कोई वो आदमी कर, इसको आदमी परफॉर्म नहीं कर सकता। हाँ जी। ना कह सकता है। पंजाब से आपका ताल्लुक है, लौरिये हैं पक्के, खाना पीना तो उस चीज़ में थोड़ा सा चोर हूँ, अरे खाने पीने का इतना शौक नहीं नहीं यार, मुझे। पंजाब तो हमारा
खाने में तो माशाल्लाह नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे जो बट हैं तो आपको पता ही है। कभी उन्होंने नहीं कहा पेट भर गया, कभी नहीं कहा बटों ने कि जी पेट भर गया, हमेशा उन्होंने कहा बस पाजी मैं थक गया हूँ। थक के उठते हैं वो। तो आपने कैसी अपनी ये फिटनेस रखी हुई है? मेरे ख्याल से जी बचपन से खेलने कूदने का बहुत शौक था मुझे, और हमेशा से खाने का मैं छोड़ ही रहा हूँ, जो अम्मी बताती हैं, और अभी भी है। मीठे का बहुत शौक है, और बस खाता मैं इसलिए हूँ कि मैं ट्रेनिंग करनी होती है, और वो भी काफ़ी डाइट का मैं ख्याल रखता हूँ। मैं कि जंक फूड वगैरह नहीं खाता, और फिजी ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीता, इस तरह की चीज़ें काफ़ी जो है ना उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और साथ मेरे ख्याल से एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ हर दिन 6-6 घंटे, तो वो जो है ना सारा बहुत खाना ज़्यादा निकल जाता ट्रैवलिंग है। करते हैं आप? बहुत ज़्यादा, हाँ। और कोई सुना है कि साल में कोई 300 दिन बाहर रहते हैं मोस्टली, हाँ जी, मोस्टली, हाँ जी। तो 65 दिन घर वालों के लिए होते हैं। 65 से, हाँ, इतना ही समझ लें। 50-65 दिन आपने रखे हुए घर के लिए। 60-70, हाँ। चाहता ये तो मुझे कि बड़ा और हो। बहुत ज़्यादा वो फील करते होंगे आपका। मैं करता हूँ जी, काफ़ी, मतलब कि शादियाँ मिस होती हैं, ईद मिस होती हैं, बर्थडेज मिस अपनी होती हैं। शादी में ज़रूर आना आपने। कोशिश तो यही है। ये ज़रूर कोशिश क्या यही है। पता क्या उसमें वो नहीं चलेगा, वो मसला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, कोशिश यही। उसका पहले से वक्त निकाल के रखिएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला, है ना? हाँ जी। अच्छा, हीरोइन पे भी हमारी बात हुई, फिल्म म्यूजिक पे भी हो गई, जी। हमारी गेम्स में भी बात हो गई। पॉलिटिक्स को आपने पॉलिटिक्स को कहा कि आप उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। मैं तो जी ऑब्वियसली उस बंदे का साथ दूंगा जो अब हमारे मुल्क को सही रास्ते पे चला सकता है, बेसिकली, चाहे वो कोई भी हो। इफ़ आई फील द पर्सन इज़ डूइंग अ राइट थिंग, आई थिंक कौम को पता ही होता है कि कौन बंदा सही तरह मुल्क को चला रहा है, तो आई विल बी विद द नेशन, आई विल सपोर्ट हिम। आप सपोर्ट करेंगे, और आप मतलब बंदा कोई भी हो और वो जो मुल्क को कौम के लिए बेहतर सोच रहा हो। ऑब्वियसली जी, हाँ जी। और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ फ़नकार हो गए, स्पोर्ट्स के लोग हो गए, या इंटेलेक्चुअल हो गए, या म्यूज़िक के सिंगर्स हो गए। म्यूज़िक भी एक अपनी आवाज़ रखती है, एक अपनी सदा रखती है, उसकी एक अपनी एक कशिश है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ इन लोगों से कभी मुल्क की सतह पे काम नहीं लिया गया। ठीक है। मैं इस बात को कहता हूँ कि हम लोगों से काम लेना चाहिए। ये जो लड़ाई झगड़े बॉर्डर्स पे होते हाँ हैं, जी। ये अगर फनकार बैठ के तय करें ना, ये Solve हो सकते पॉलिटिशियनों हैं। से अच्छा तय कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो पॉलिटिशियन होता है ना, वो अड़ गया, वो अड़ गया, अड़ गया। फनकार तो बैठे 2-3 आपस में बातें करी, हंसमुख करो और चलो भाई फारिग, और झगड़ा खत्म। हाँ, तो एक ब्रिज बननी चाहिए, ऐसी हमारी कल्चरल ब्रिज होनी चाहिए, हमारी स्पोर्ट्स की हमारी एक ब्रिज होनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर हम चलें। बिल्कुल। और हमारे आपस में हमारी जो दो मुख्तलिफ नेशंस हैं, इनका आपस में मिलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दिलों की रंजिशें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ डायलेक्ट्स होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि फाइट के अंदर कुछ नहीं रखा, ख़वातीन हज़रात, फाइट के अंदर कुछ नहीं रखा, सारी बात है डायलेक्ट की। डायलेक्ट बोलने पड़ेंगे, और हम डायलेक्ट इसलिए बोलते हैं कि हमें डायलेक्ट बोलने की कीमत मिलती है। वो कीमत चुकाने की पड़ती है, ब्रेक की शक्ल में। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, और कुछ लोग जब काम करते हैं और काम करके उस फील्ड को छोड़ने की कोशिश करते हैं, ज़माना उन्हें छोड़ने नहीं देता। और कुछ लोग एक ही काम ऐसा कर जाते हैं कि ज़माना उसे ज़माने भर याद रखता है। और कुछ लोग आते हैं और छा जाते हैं। ऐसे ही लोगों में हम उन लोगों को ढूंढते हैं कि जो फिर अपनी शनाख्त को, अपने उसी काम को दूसरे कामों से ला करके कोशिश करते हैं कि वो अपनी वो शनाख्त ख़त्म करके कोई नई शनाख्त बनाए। बात तो अच्छी है, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस ऐसी होती है, इतनी गहरी होती है, इतनी उनके असरात वो होते हैं कि वो मिट नहीं पाती वो चीज़ें। डायरेक्टर भी बनी, प्रोड्यूसर भी बनी, और इस वक्त वो एक डायरेक्टर की हैसियत से पाकिस्तान के एक जियो चैनल की एक ड्रामा सीरियल है, बहुत खूबसूरत चल रही है, डोली की आएगी बारात। उसको 2 लोग मिल कर के डायरेक्शन कर रहे हैं, एक नदीम बेग साहब हैं और एक वो ख़ुद हैं। क्योंकि सीरियल मुश्किल है, एक आदमी से हो नहीं रही थी, तो ये 2 बंदों ने मिल के की है। तो ख़वातीन हज़रात, आपकी पुरज़ोर तालियों में तशरीफ़ ला रही हैं हमारी दूसरी मेहमान मरीना खान।
खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको शरीफ शो में। जी शुक्रिया। मरीना, आपका नाम इतना प्यारा है, मरीना। अगर इसको पंजाबी में कहें तो ये किसी को समझाने वाला है। गल सुन अजय मरीना। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, उम्र खज़र अता फरमाए और अल्लाह आपको सलामत रखे। आप इतना अच्छा पाकिस्तान का टैलेंट है कि मैं हिंदुस्तान में ख़ुद मेरे ड्रामे बहुत गए, बहुत मेरे कैसेट्स वहाँ चलती रही हैं, अभी भी जाती हैं। लेकिन जब मैं वहाँ गया था मुझे लोगों ने पूछा वो तन्हाइयाँ ड्रामा जो है, यकीन करें उसमें आपने बहुत ही मतलब आप तो काम ही अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो ये क्या आप कैसे करती हैं अच्छा काम, क्यों करती हैं? कोई समझाता नहीं आपको? शहजाद खलील ने कभी नहीं समझाया। शहजाद खलील साहब को ये मैं क्रेडिट दूंगा वाकई में, बिल्कुल उनकी डायरेक्शन लाजवाब थी, बहुत अच्छी डायरेक्शन थी। लेकिन डायरेक्शन के लिए पिक करने वाला भी तो होना चाहिए ना कि वो जो आप समझाएं वो करें। पहला शॉट क्या था आपका, वो जो मरीना पहली मर्तबा कैमरे को फेस कर रही थी, क्या लफ्ज़ कहे उसने? लफ्ज़ नहीं थे, शुक्र है। साइलेंट एक्सप्रेशन, साइलेंट थे और वो भी स्लाइटली रोमांटिक। और बहुत मैं घबरा रही थी। आपने रोमांस नहीं किया था उससे पहले? नहीं, आज के लिए मैं बिल्कुल मना कर देती कि अगर कोई भी आज आपसे रोमांस नहीं होता? नहीं होता, थोड़ा बहुत हो जाता है। बहुत सुस्त है आप। लेकिन ड्रामों में रोमांस करवाती जरूर हूँ। अच्छा, आप करवा देती हैं रोमांस, आप जो होता नहीं है। ओए होए, बहुत वेरी बैड, वेरी बैड। आप अमेरिका हैं, लड़वा देती हैं, लड़ नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, तो फिर वो पहला एक्सप्रेशन, साइलेंट एक्सप्रेशन, हाँ। क्या लड़के को देख रही थी आप? फूलों के बीच, फूलों में से कैमरा जूम गया तो आपने देखा कि वो हसीन शहजादा कौन था? पहला ड्रामा था राशिद मिन्हास शहीद। राशिद मिन्हास शहीद, जी, बहुत बड़ा ड्रामा था। फारूक लड़का था जो जिसने रोल किया था राशिद। फारूक हसन, पूरा नाम मुझे अब याद नहीं। फारूक कैसर, जो कलियां करते हैं। एयरफोर्स का ही बच्चा था। He was from the Air Force। अच्छा, वो खुद ही आर्मी से उन्होंने वो उस जमाने में लिए थे लड़के, और रिजेम्बलेंस जिनकी थी उन लोगों से। राइट राइट राइट। तो वो आपने पहला खेल वो था आपका जी, पहली मोहब्बत फौजी से। जी बिल्कुल आपकी देख लें, वो मोहब्बत बड़ी के कम हो गई फौजियों से। अब्बा फौज में थे तो पहले से अब्बा से तो मजबूरी मोहब्बत करनी पड़ती है, चाहे मोहब्बत हो ना हो, कहना पड़ता अब्बा आप कितने अच्छे हैं, है ना? लेकिन जाहिर आपके अब्बा तो बहुत अच्छे होंगे। आपको देख के, बच्चों को देख के अंदाजा होता है उसके वालिद कैसे होंगे। जी, ये एक बच्चों के ऊपर एक कलर होता है, एक शेड होता है वालिदैन का, उनकी तरबियत का होता है। तो फिर आप आ गए ड्रामे में, पहला ड्रामा तो ये बन गया आपका तना, वो था राशिद मिन्हास। उसके बाद तन्हाइयों में जब आप आई जी, तो तन्हाइयों में आपका सिलेक्शन जब हुआ तो इतनी अच्छी आर्टिस्ट थी वो भी जो आपके साथ दूसरी शहनाज जी, आप एकदम एक जिसे कहते ना शूट अप किया आपने। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने आपके ऊपर हल्ला नहीं बोला? बहुत कम, बहुत कम है। हाँ, इतना ज्यादा नहीं। हाँ, वो तो आप खुद से नहीं गई? नहीं, वजह? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उन दिनों में और भी ज़्यादा हम लोगों के जहन बहुत बंद थे, और बंद इन द सेंस कि हमको कहा जाता था कि फिल्म की तरफ ना जाना खुदा के लिए, और वहाँ माहौल अच्छा नहीं होता, और ये फला ये सारा जो, और यहाँ बुरे लोग नहीं है टीवी में बिकॉज जा चुके थे तो लेकिन यहाँ बुरे लोग नहीं है। लोगों से रिएक्शन यही आता था कि आप टीवी पे कैसे काम करती हैं, वहाँ तो सुना है माहौल बहुत बुरा है। फिर मैं डिफेंड करती थी, तो फिर मैंने सोचा कि फिर फिल्म का भी यही होगा, जब तक जाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। राइट। फिर अतीका जब गई फिल्मों में, और अतीका ने जाते के साथ ही पहली फिल्म किसकी की? इकबाल कश्मीरी की। एग्जैक्टली, ये नहीं कि नजरुल इस्लाम जी की हो। बिल्कुल, इकबाल कश्मीरी साहब की जो बताते ही फिल्म का स्टाइल ही अलग है। तो तू आ रही है तो फिर तू जा रही है। लेकिन वो जब डांस सिखाते तो फिर जब डांस के स्टेप्स, आई नो दैट इज जस्ट इकबाल कश्मीरी साहब ने जब पहले तो पाकिस्तान में बनी ना सबसे पहले पिक्चर देवदास, इंडिया में बनी। हाँ जी, दिलीप साहब ने रोल किया। उसके बाद पाकिस्तान में बनी, हबीब साहब ने रोल किया। अच्छा, देवदास का रोल। अच्छा, हबीब साहब ने किया। उसके बाद फिर जो बनी तो वो शाहरुख खान साहब ने किया देवदास। अब इकबाल कश्मीरी भी बना रहे हैं। अब
अब वही फिल्म। हाँ। अब आप पूछे मुझसे कि कौन सी फिल्म बना रहे हैं इकबाल साहब? कौन सी फिल्म बना रहे हैं इकबाल साहब? देवादास। उन्होंने उसका नाम ही जो बंदा सही नहीं ले रहा, वो ये देवादास बता रहा है, तो फिर बताओ फिल्म कैसी बना देगा वो? देवादास टाइप की होगी। अलग ही बनाएगा। हाँ, बिल्कुल अलग। अलग बनाएगा। मुझे उम्मीद है उनसे, वो अलग फिल्म बनाएंगे। तो आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गई? मैं नहीं गई। नहीं गई। अब आप डायरेक्टर, लेकिन फिल्म बनाने का शौक है। शौक है जी बिल्कुल। किस किस्म की फिल्म बनाएंगे अगर आपके हाथ में? कमर्शियल, टोटली कमर्शियल। Total commercial। गाने, शाने, फाइट, डांस, सब, वो yes, जंपिंग, सब कुछ, सब हैं? कुछ। हाँ जी। मतलब देखने का शौक ये है। फिल्म सेंसर तो करवाएंगी ना? अब सोच लें, दे- जो आपने सब कुछ करा है, तो इसका मतलब है कि अभी ये फिल्म आप फिर उस वक्त लगाइएगा जब सेंसर खत्म हो जाए। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा। इंडिया में लगा दे, इंडिया में लगा दे। I hope। वहाँ सेंसर खत्म हो That will चुका be है। nice। वहाँ नहीं, सेंसर खत्म हो वहाँ हमारे लिए अलग सेंसर होगा। नहीं नहीं, वहाँ सेंसर खत्म हो चुका है हिंदुस्तान में, बिल्कुल। बिल्कुल खत्म हो चुका कुछ चीज सेंसर है। नहीं कोई चीज सेंसर नहीं, सिर्फ प्रोड्यूसर सेंसर होता है वहाँ। होगा। अच्छा। उसके पास पैसा है कि नहीं, उसको ये सेंसर करते हैं। आप मुझे बताइए, जी। जब आप फिल्मों में अपनी फिल्म बनाना चाहती हैं, अभी आपका ड्रामा चल रहा है डोली की आएगी बारात, जी। एक एपिसोड आप करती हैं डायरेक्ट, मैं और नदीम बेग। और नदीम बेग करती जी हैं। जी। नदीम बेग को कैसा इंसान पाया आपने? नदीम बेग को कैसा इंसान? नदीम क्या वो बेग आपको इंसान लगे जी जी। या फरिश्ते लगे? कभी कभी फरिश्ते। पॉजिटिविटी होती है ना, मैं खुद एक बहुत नेगेटिव सोचती हूँ। अच्छा, हाँ, इनके बारे में सोचने भी कोई नेगेटिव थी? नहीं, इनके बारे में। अच्छा, आप लोगों के बारे में इनके सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते नहीं, रहती बस हैं। माहौल और जैसे ये बहुत पॉजिटिव है। आई मीन इनका जो एटीट्यूड है ना हमारे मुल्क के बारे में और हमारी फ्यूचर के बारे में, इट इज़ वंडरफुल टू हियर। मैं खुद ज़रा नेगेटिव। नदीम एक ऐसे शख्स आदमी जो है, मुल्क के खिलाफ सोचता है वो हर सिचुएशन को पॉजिटिव कर सकता है। हाँ, ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंकिंग मैन, और वो बिलीव करते हैं कि ये चीज़ होगी और वो होती तो है। आप दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। हाँ जी। आपका स्टार कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न जी। और वो हैं एरीज। जी, सही है। वो एरीज हैं और आप कैप्रिकॉर्न। हाँ। कॉम्बिनेशन बन गई आपकी, आई थिंक सो। कोऑर्डिनेशन सही है। बिल्कुल। बुशरा का कैरेक्टर किसने कंसीव किया? बुशरा का कैरेक्टर ओरिजिनली लिखा गया था बाय मोहम्मद अहमद, लेकिन नदीम ने शुरू से सोचा हुआ था कि बुशरा ही करे। इनके मैच देखे आपने? बिल्कुल। ये हीरो भी आना चाहते हैं, और आएंगे हैं? इंशाल्लाह। तो आप क्यों नहीं शुरुआत करती हैं अपनी वो फिल्म जिसे आप कह रही हैं सब कुछ होगा? बिल्कुल, डन, डील। डील और नो। आप डील करें भाई। नहीं जी, मैंने आपको पहले ही मैंने तो बताया आपको था, फाइनेंसर दे दिया मैं काफ़ी चीज़ें अपनी बचा के रखता हूँ, मुझे सब कुछ ही खुलवा देंगे। अच्छी बात है। भाई, मैंने तो आपको फाइनेंसर दे दिया, पार्टी दे दी आपको। फाइनेंसर, डील खादिन हज़रात। न्यूज़, फाइनेंसर भी दे दे। ब्रेकिंग न्यूज़, फाइनेंसर भी ये दे दे। ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिल्कुल। जियो पर ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको दे रहा हूँ। असामुल हक जो है वो मरीना खान की फिल्म में काम करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़। क्या बात है, क्या बात है। जल्दी से गाड़ी में से पैसे ला के एडवांस। मैंने कहा फाइनेंसर आपको अरेंज करना होगा। कुत्ता किसका होगा जो मुझे काटेगा और मैं ये हरकत करूंगा? मेरे पास है ऐसा। आपके पास है? हाँ। जरा पहले उनसे मुझे मिलवा दो। ठीक है। आपको तो शौक है डॉग्स का ना, जी, और कैट्स का। कैट्स का। जी। कितने हैं आपके पास? आजकल पॉपुलेशन काफ़ी कम है, लेकिन एक वक्त कोई कुछ प्लानिंग ज़्यादा के तहत? नहीं, बिल्कुल उनकी तरफ से कोई फैमिली प्लानिंग नहीं थी। उनकी तरह ये आपकी अपनी प्लानिंग? जी जी यानी उनके ऊपर प्लानिंग आपकी चलती है जी। उन मासूम जानवरों पर। मासूम। तो कितने हैं इस वक्त आपके पास? इस वक्त 5। 5 6। कैट? हाँ जी, 5 बिल्लियाँ हैं और एक कुत्ता है। एक कुत्ता 5 बिल्ली? हाँ, इस वक्त। ये तो कुछ अजीब सा है। ये तो घर में लड़ाई डालने वाली बात है। लेकिन मतलब उसमें बता करेंगे बिल्ली आपको बहुत प्यारी लगती होंगी। कैसे हुआ आपको शौक? फ्रॉम माई हस्बैंड। उसको बिल्लियाँ बहुत पसंद थी। मैंने कभी बिल्ली नहीं रखी थी ऑल माई ग्रोइंग अप ईयर्स। कुत्तों का बहुत शौक था आपको? हाँ, जानवरों से बेसिकली बहुत ज़्यादा शौक है। ये तो बहुत अच्छा शौक है। हाँ। मैं कहता हूँ जिंदगी में इंसान कुछ करे ना करे, हाँ। जो बेज़बान जो एनिमल्स है ना, इनके साथ ज़रूर प्यार करना चाहिए,
क्योंकि इन्हें जितनी प्यार की ज़रूरत है ना, हम लोगों को नहीं है। हम तो अपने प्यार की भड़ास निकाल लेते हैं, उससे लड़ के, उससे झगड़ के। ये बेचारे कह भी नहीं पाते हैं कि मैं इस वक्त रोमांटिक हूँ, है ना? कहते हैं, बिल्लियाँ तो बहुत कहती हैं। बिल्लियाँ हाँ कहती जी, हैं? हाँ। बता, क्या आपको SMS करते कैसे कहती हैं? सपोज और वो एक खास उनकी आवाज़ है। अब वो नहीं, कौन सी आवाज पे हम, अब मेरी भी हाय, नॉलेज के हाय, लिए अब बता मैंने दें, क्या कह ताकि दिया? हमारे मोहल्ले में अगर वो बिल्ली रोमांटिक हो जाए तो मगर मेरे मोहल्ले में, अगर मेरे मोहल्ले में, मेरे एरिया में हाँ, बिल्ली कोई बिल्ली रोमांटिक हो आपको गई, कैसे पता तो चलेगा? मैं उसकी आवाज से कम अंदाजा लगा लूंगा इसका प्रॉब्लम है। चलिए मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगी। प्लीज मुझे भेजें। हाँ जी, जरूर ताकि मैं वो आगे बढ़ाऊं वो आवाज, जरूर। वो जो बिल्ले हैं उनमें भेजूं तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये है वो आवाज। इस आवाज पे लब्बैक कहो, पहुंचो। तो आपको बिल्लियों का शौक, हस्बैंड को डॉग्स के साथ वो है माशाल्लाह, और जानवरों से आप प्यार करते हैं जी। बहुत अच्छी बात। ये एक अजीब सा मैंने आपके अंदर एक बात देखी, यहाँ पे जब लड़कियाँ ख़वातीन बन जाती हैं, एज ज़्यादा हो जाती है, तो वो बालों को काला करना शुरू करती हैं। एक एक बाल पकड़ के काला, काले को वहाँ से पकड़ के लाए काला। आपने सफ़ेद करवा लिया? नहीं, सफेद हो गए। नहीं हुए नहीं है। अभी तो रंग है इस पे। तो इस वजह से बचपन आपने रोमांटिक वो काम छोड़ दिए? बालों की वजह से नहीं। किस उम्र में क्या कर रही है? इसके बारे में सोचा जा सकता है। नहीं नहीं। हीरो कौन सा आपकी जिंदगी में रहा? यही तो देख रहे हैं आप। यार मैं अब देखूं भी नहीं, नहीं, हीरो कहते हुए थोड़ी देखे। लोग आपका मैच नहीं देख रहे होते। वो आप लोगों को बोलेंगे भाई आप मुझे क्यों देख रहे हैं? नहीं भाई, मैं तो आपको देख रहे इसलिए रहा हूँ कि बात हीरो की हो रही है, और आप मुझे हीरो लग रहे हैं। हीरो आपकी ज़िंदगी में किसको अपना समझा आपने कि ये बंदा है जिसके साथ काम करना चाहिए? सैफ अली खान। सैफ अली खान। यार एक मुझे बात बताएं, हाँ जी, आई नो। उस आदमी में क्या है कि करीना, जरीना, मरीना, ये जितना आखिर में ना है ना, अरे खान भी तो है ना, वो भी तो देखे ना। हाँ, देखिए कॉमेडी। आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट आई मीन एक्टर। आई हैव ऑलवेज थॉट जब कि उसकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन कॉमिक टाइमिंग उस लड़के की इट्स जस्ट फैंटास्टिक। आई थिंक उससे अच्छा कॉमेडी, सटल कॉमेडी, वो ओवर द टॉप वाली कॉमेडी नहीं। लव्ड हिज कॉमेडी ऑलवेज। आप उसका वो जो एक्चुअली सिचुएशनल कॉमेडी करते हैं, हाँ, जो पिक्चर में कॉमेडी वो नहीं कर रहे होते, सिचुएशन उनको कॉमेडी में लेके जा रही होती है। कॉमिक टाइमिंग उनकी टाइमिंग अच्छी है, जबरदस्त। ये आपको पसंद है? लव दैट अबाउट। लेकिन ये तो चलो छोड़ देना, वो हीरो नहीं है। हाँ नहीं, हाँ। मगर मैं उसे हीरो नहीं मानता। हाँ, आप नहीं मानते? वो हीरो नहीं है, कॉमेडियन है। हीरो नहीं, आपने तो कहा। नहीं, तो फिर रोमांस भी ठीक ही मतलब कर हीरो लेते भी है, रोमांस भी कर हाँ, लेता ठीक कर है। रोमांस तो वो कर रहा है, साबित कर रहा है, करे चला जा रहा है, थक ही नहीं रहा वो। तो अभी है, टाइम है थोड़ा सा उसकी जिंदगी में। कितना टाइम है उसके पास? आधा घंटा होगा उससे ज्यादा। अच्छा चले, अगर अभी आपको मिल जाए चांस, सपोज उसके साथ काम करने का। नहीं, अब तो मैं डायरेक्ट करूंगी। अब काम नहीं करूंगी। आप उनको डायरेक्ट करेंगे? I'd love to work with him, yeah, at some point. पाकिस्तान की हीरोइन कौन सी उसके साथ सेट रहेगी? I think रीमा भी सेट रहेगी, ज़ारा शेख भी सेट रहेगी। हाँ, रीमा ही आती है हमारे ज़हन में। नूर भी काफी। नूर अच्छी। हाँ, नूर also। मेरा ख्याल है सैफ अली खान के साथ साइमा ठीक रहे। सही। तो साइमा पता क्या, वो छोटी उम्र के लड़कों के साथ अच्छा काम करती है। ये मैंने देखा है, मजाक नहीं। ये जो सैफ अली खान के साथ ठीक है यार, ओह सानिया मिर्जा की शादी हो गई। नहीं, ये तो मैं न्यूज़ दे रहा हूँ। लेकिन मैं आपको खुदा ना खास्ता को, किसको नहीं पता कि उसकी शादी हुई है? मैंने दोहराया है, उस बात को दोहराया है। हाँ। तो क्या आदमी दोहराता नहीं? जी बिल्कुल। आप समझते कितना कैसा खेलते हो? हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आई थिंक फॉर सब कॉन्टिनेंट लड़कियों के लिए बहुत अच्छी एम्बेसडर भी हैं, रोल मॉडल भी हैं।
एंड पिछले साल से तो वो इंजर्ड हुई हैं, रिस्ट इंजरी थी, फिर शादी भी हो गई, उस पर भी ब्रेक ली। एक्चुअली आई मेट एट द US ओपन, शुएब मलिक को भी मिला था, वो आए हुए थे उसको सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट अनफॉर्चुनेट करने के लिए? सपोर्ट करने के लिए अपनी बीवी को। सपोर्ट क्या मतलब? वो जो Moral बीच में ब्रेक support, आता है moral टॉवल लेके support, चले गए। moral support। अच्छा, मॉरल सपोर्ट। हाँ जी। मैं समझ शायद वो सपोर्ट कर रहे हैं, टॉवल दिया है, पानी दिया है। शायद वो भी करते होंगे प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस सेशन नहीं देखे मैंने, लेकिन वो आई थिंक वो हस्बैंड के जो फ़राइज़ थे वो वहाँ पे अंजाम दे रहे थे। हस्बैंड का फ्राइडे जाके टॉवल तो देकर आए। ये तो अच्छा, जिंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। हाउ योर हस्बैंड? ही इज एब्सोल्युटली फाइन। क्या बिजनेस करते हो? वो इसी टेलीविजन में ही है। All right. प्रोड्यूसर डायरेक्टर। हाँ जी। लव मैरिज है आपकी? जी बिल्कुल। नाइस। जिंदगी आसानी से गुजर रही है? बिल्कुल। दो आर्टिस्टिक जहन के लोग एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, हाँ। तो क्लैश तो नहीं होता कभी टैलेंट के ऊपर? कभी कभी बिल्कुल होता है। हाँ हाँ। ये होता है ना क्लैश? हमने दो तीन प्रोग्राम्स एक साथ किए, हिम एज द डायरेक्टर एंड मी एज द पर्सन। वेरी नाइस। तो उसमें काफ़ी क्लैशेस हुए हैं, काफ़ी। अच्छा, हस्बैंड पे गुस्सा क्यों आता है हमेशा औरतों को? मुझे कम आता है, उनसे पूछें, आता है ज़्यादा नहीं, आई डोंट नो। आपको आता है? कम। कम आता? किस किस्म का कम आता है वो? I don't, नहीं कम आता है। याद करें आप। हाँ, याद कर रही थी, हाँ। आंख घुमाई थी आपने। मुझे गुस्सा किस बात पे आता है? जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमेशा मैं पहले तैयार हो जाती हूँ। अभी आप तैयार हो रही थी, मैंने देखा आपको। आप बहुत टाइम लेती तैयार। वो उनसे पूछ ले। अच्छा, आप तैयार हो जाती Otherwise time नहीं, मैं तैयार वो तैयार हो जाती हैं और आप वो नहीं हो रहे थे। हाँ, और इस पे आपको गुस्सा चढ़ता है? मुझे इस पे बहुत गुस्सा। आपको किस बातों, कौन सी बातें पसंद है औरतों में? किसी के साथ रहा नहीं जी, मुझे पता नहीं। बातें पता करने के लिए रहना जरूरी नहीं होता। सुनी सुनाई बातें भी तो होती हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से तो पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ कि किसी मर्द का वेट कोई औरत कर रही है तैयार होने में। मैंने कभी नहीं सुना ये कभी सुना? कभी नहीं, कभी पहली घर दफ़ा में- सुन रहा हूँ। घर में देखा कभी? कभी नहीं। कभी देखा? मैं तो बहुत हमेशा बेकार अब्बू को होता है। देखा होगा, आप ही जाओ भाई। है कि नहीं? गाड़ी में बैठे होते हैं, अम्मी और दादी का वेट हो रहा होता है। अब्बू गाड़ी में बैठे हॉर्न नहीं दे रहे होंगे बेचारे। पें, पें। मैं करती हूँ, मैं गाड़ी में बैठ जाती ये गाड़ी में बैठ के हॉर्न देती। सियासत के बारे में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो पाकिस्तान की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे इस वक्त? बहुत डिप्रेसिंग। डिप्रेसिंग है। क्या देख रही हैं आप कि हम में से सबका फ्यूचर सेफ है? जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मैं हमेशा नेगेटिव एकदम साइड गुफ्तगू सीरियस ही आ गया नोट। लग नहीं रहा, बट आई होप इट इज। मुझे होप तो हर एक को है। जी हाँ, और होप के बगैर हम आगे फिर सर्वाइव नहीं कर सकते। जाहिर है, हमें जिंदा लेकिन- रहने के लिए एक होप तो लेनी है, वो तो एक ऑक्सीजन है। हाँ। महंगाई ने आपको डैमेज किया? बिल्कुल, सबको किया। क्या क्या चीज़ें आपने छोड़ दी अब लेनी? अगर मैं सब्ज़ी ख़रीदने जाऊं और सडनली जो चीज़ मैंने 50 रुपीज़ या 40 रुपीज़ में ख़रीद चुकी हूँ वो सडनली 180 है, फिर मैं नहीं लेती। नहीं लेंगे। नहीं, फिर मैं नहीं बहुत नजरात हम ये देख रहे हैं बात कि वो लोग जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए तो कमाते ही हैं, वो भी सोचते हैं सब्जी लेते वक्त कि क्या हाल है। कि इस नुक्ते की तरफ मैं लाना चाह रहा था कि एक आदमी 10,000 रुपये महीने का इंतज़ार करता है 30 दिन। वो जब वो 10,000 उसके हाथ में आते हैं तो उसके ऊपर बिजली का बिल भी होता है, और उस वक़्त वो राजा परवेज़ अशरफ साहब को जिस किस्म की दुआएं दे रहा होता है, अल्लाह करे कि वो दुआएं उनको लग जाएं। मेरी अल्लाह, ए अल्लाह मेरी तो सुन ले। जो हम लोग राजा भाई को दुआएं देते हैं, राजा परवेज़ भाई को, अल्लाह उनको कबूल फरमा ले। तो वो बिजली का बिल, बच्चों की फीसें, खाना, मकान का किराया, पेट्रोल या गाड़ी का कन्वेंस जिस पे जाते हैं, फिर छोटी मोटी बच्चों की ख्वाहिशें, किताबें, और फिर बीवी का एक आधा लॉन का सूट। वो सब चीज़ें 10,000 रुपये में कैसे ला सकता है कोई? ला सकता है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। आते हैं ब्रेक से और बताता हूँ 10,000 रुपये में आप क्या क्या कर सकते हैं। आज मैं वो तरकीब बताऊंगा पाकिस्तान के लोगों को, हैरान हो जाएंगे आपके 10,000 में इतनी सुखी जिंदगी गुजार सकते हैं, और आपको अंदाजा ही नहीं था, लेकिन बताऊंगा मैं ब्रेक के बाद। अभी आते हैं और मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक। आप ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि आप 10,000 रुपये में कैसे कर सकते हैं गुजारा। खुदारा देखें ये नज़ारा,
नहीं मिलेगा देखने को दोबारा कि 10,000 में कैसे होगा गुजारा। 10,000 में गुजारा करने का आइडिया बताता हूँ, अमल करना नहीं करना आपका काम है। आइडिया क्या है कि आप 7,000 रुपये की खरीदें टीटी, आम मिल जाती है। अब तो लोग सिग्नल्स पे बेच रहे हैं, बाजी टीटी ले लें। 7,000 की टीटी ले लें, 3,000 की ले लें बुलेट्स, गोलियां, फिर आपको पैसे की क्या कमी है। बस सिर्फ आपने निकालनी है। बाय जान तो उसने कहना मेरी जान। और खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, मैं ये जो बात मजाक में कह रहा हूं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब मांगने के नए नए तरीके आ गए। मरीना जी मैं आपको बताता हूँ, मैं एक गाड़ी में बैठा हुआ था, एक हाथ आया गाड़ी के अंदर ऐसे करके, दौड़, मेरा जूम गया उस पर, टक 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 टक। उसके बाद मैंने लुक मेरी चेंज हुई, उस तरफ गई जहाँ से हाथ आया था, टक 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 टक। उसके बाद मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि वो एक भयानक लाल आंखों वाला आदमी। मैंने कहा हाँ क्या है भाई? कह रहा है कत्ल करके जेल गया था, आज ही जेल से छुटा हूँ, नौकरी नहीं मिल रही, दिल कर रहा है फिर कत्ल करके जेल चला जाऊं। मेरे पास ये पैसे पड़े हैं, आप ये ले मेरे भाई, वो ये 1,000 रुपये रख लें, कत्ल वतल ना करें, ज़रा अपने आप को थोड़ा कूल डाउन करें, आप जाएं। पता चला जी उस बंदे ने मांगने का नया तरीका निकाला है कि वो गाड़ी में पहला ही जुमला ये कहता है कि कल ही जेल से आया हूँ, नौकरी के हाथों कत्ल किया था, आज दिल कर रहा है फिर कत्ल कर। जो बेचारे से कहता है उसकी जान निकल जाती है। बिल्कुल। वो कहता है यार 1,000 रुपये में अपनी जान तो बचाओ। तो हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अब जो है ना वो जायज़ और नाजायज़ और इन बातों को, कानून और लाकानूनियत को बिल्कुल तसव्वुर ख़त्म होता जा रहा है। उसकी वजह है गुर्बत, बिल्कुल, बेरोज़गारी, बिल्कुल, महंगाई। अब देखिए हम हमारे मुसलमानों में, हमारे लोगों में कितनी अच्छाइयाँ हैं। अभी सैलाब आया, लोग हालांकि खुद बेचारे इतने प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, इसके बावजूद लोगों ने कितनी उनकी आउट ऑफ द वे जा कर के उनकी हेल्प की है। और जो फाइनेंशियली नहीं कर सकते थे वो फिज़िकली गए, जो फिज़िकली नहीं कर सकते थे उन्होंने लिखा, जो लिख नहीं सकते थे वो उन्होंने गत्ते के डब्बे लेके खड़े हो गए सड़कों के ऊपर। मतलब हर आदमी ने कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट किया कि यार हमारे लोग हैं, हमें करना चाहिए। तो आप क्या बिलीव करते हो कि हम एक कौम की हैसियत से, जैसे मुझे एक फिल्म थी माय नेम इज़ खान, उसका एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा था और मेरी शाहरुख खान साहब से मैंने उनको ईमेल भी किया था ये कि मैंने आपकी पिक्चर देखी माय नेम इज़ खान, आपने पूरी उम्मत मुसलमा का जो है ना मुकदमा लड़ा है, क्योंकि आपने एंड की जो लाइन उन्होंने कही है कि माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट, वो एक्चुअली बहुत बड़ी लाइन। आपने भी यूएस ओपन में के लास्ट में जो एक लाइन बोली, वो क्या लाइन थी? आपने भी एक मैसेज बोला। नहीं, मैंने ऐसे खान तो नहीं कहा था जी। मैं तो बेसिकली पाकिस्तान के हवाले से बात की थी कि अमेरिका में बहुत रॉन्ग इम्प्रेशन है हमारे मुल्क के बारे में एज अ टेररिस्ट कंट्री। तो वो मैं कहना चाह रहा था कि वी आर वेरी फ्रेंडली, लविंग एंड केयरिंग पीपल, और हम इस दुनिया में उतना ही अमन चाहते हैं जितना वो लोग चाहते हैं, और अल्लाह हम सबको ब्लेस करे बेसिकली। वेरी नाइस। अच्छा, आपके वालिद कहाँ के रहने वाले? टांक जो है 40 मील दूर डेरा इस्माइल खान से। डेरा इस्माइल खान। हाँ जी। पश्तो स्पीकिंग? जी पश्तो स्पीकिंग। पश्तो से वो तो उधर से पश्तो लग जाती है जाकर के। अच्छा, और वालदा? वालदा है ब्रिटेन से। ब्रिटिश है? हाँ जी, इंग्लैंड से, लेकिन यहीं की पैदाइश है, यहीं पली बड़ी हैं। उनके पेरेंट्स यहाँ सेटल थे। वो कौन परेशान अंग्रेज थे यहाँ? कितने गरीब अंग्रेज होंगे जो पाकिस्तान में रहने लगे। उस वक्त पाउंड सस्ता होगा। उसमें बहुत नहीं तो वालदा को क्या चीज़ अट्रैक्ट करी पाकिस्तान में जो वो यहाँ पैदा हुई? उनके वालिद? नहीं, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे
उनके पेरेंट्स आके सेटल हुए थे उस टाइम पे, तो हाँ, एक ही था हिंदुस्तान पाकिस्तान साहब, और उन्हीं का राज था। बिल्कुल बिल्कुल। एंड देन माय ग्रैंडफादर पुलिस में थे। अच्छा। और ही जस्ट लव दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जब पार्टीशन हुआ, लोग भी बड़े अच्छे थे, और लोग, आप यकीन करें, हमारी कंट्री, हमारी नेशन से लोग प्यार करते हैं जी। कुछ बातें तो हमारे में भी अच्छी होंगी कि नहीं, क्या ख्याल है आपका? अगर अच्छी नहीं होती तो आई थिंक हम लोग अभी तक सर्वाइव नहीं कर रहे होते। हम देखिए, हम एक महज़िब लोग हैं। फैंटास्टिक नेशन। देखिए, हम एक महज़िब लोग हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स वी आर। अभी हम लोग बैठे ना कितने महज़िब तरीके से। लेकिन जो हम लड़ाके होते तो अभी मैं इन पे जंप मार देता। जो कुछ भी होता है वो लोग करवाते हैं, लोग करते नहीं हैं। ये प्लान है। हाँ, ये लोग करते नहीं है। छोड़ें हम इस बात को, हम कहाँ चले जा रहे हैं, हमें हाँ, तो जाने नहीं छोड़ें, चाहिए इस तरफ। हाँ। हम वी आर नॉट पॉलिटिशियन। एक चीज़ सिर्फ कहूँगी कि इस वक्त इस पूरे रीजन साउथ ईस्ट एशिया में हम सबसे महंगा मुल्क है। मीनिंग टू लिव इन पाकिस्तान, इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री टू लिव इन। महंगाई की अगर आप बिल्कुल बात सही, करें, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात की। इट्स रिडिकुलस। जिस और तरीके से हमारी हमारी करेंसी price कहाँ से कहाँ चली गई इस वक्त? है ना, देख लें। बांग्लादेश की करेंसी हमसे ज्यादा हो गई है, स्ट्रांग। और ये बांग्लादेश हमारे यहाँ मैच पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो गया, पॉपुलेशन उनकी कंट्रोल हो गई, हमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। देखिए बांग्लादेश के पैसे कहाँ चले गए। एक जमाने में बांग्लादेश से पाकिस्तान मैच खेलने के लिए आया था हॉकी का, 17 गोल किए थे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को। रोने लगा था उनका कैप्टन, बहुत गोल हो गया है। 17 गोल भूत हो गया है, एकदम 17 गोल ज्यादा हो गया है। हमारे को इस बात का दुख नहीं है कि 17 गोल हो गया है, दुख इस बात का है कि 2 गोल पब्लिक ने भी किया है। उस वक्त पब्लिक इतना अच्छा खेलती थी, इतना अच्छा खेलती थी पब्लिक हमारी। क्या खेलते थे हॉकी हम, क्या हॉकी थी हमारी, कसम से। Amazing। वो क्या जमाना था, क्या प्लेयर भागते थे। अब तो भागा नहीं जाता, अब उनको कोई आदमी लेके साथ भागा। अब तो नहीं है, लड़कों में जान नहीं रही। उनकी टांगे देखें, टांगों से पता लग जाता ना कि इस बच्चे में जान है कि नहीं। अंदर से पतली सी टांगे, सूखी हुई, उन पे पुरानी फुंसियों के निशान। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, डिटेल्स थोड़ा सा स्क्रीन प्ले बताना चाहता हूँ। गुर्बत कितनी है हमारे और फिर अब हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स हमारा बहुत आगे जाए। फुटबॉल में हमारे पास बड़े अच्छे प्लेयर थे, आपको मालूम। हमारा एक कराची का एक एरिया है लियारी, वेरी गुड। मैं हमेशा वहाँ कहता हूँ कि वहाँ बड़े टैलेंटेड लड़के हैं, बहुत अच्छे फुटबॉल खेलते हैं। उनको मौका नहीं मिला, उन बेचारों को कभी भी कोई आगे लेकर नहीं आया। पाकिस्तान में टैलेंट F-16 है, मगर टेक ऑफ करने के लिए हमारे पास रनवे नहीं है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है। सही। तो अगर हमारे पास रनवे बन जाए ना, एकेडमीज, ये रनवे होते हैं ना किसी भी टैलेंट के लिए, ये चीज़ें बन जाए, और आप हैं और मैं उसमें अपने आप को भी शामिल करता हूँ। हमारे पास कोई एकेडमी नहीं थी, मेरे पास कोई एकेडमी नहीं थी, मोइन भाई के पास कोई एकेडमी नहीं, पाकिस्तान के और जितने अदाकार में किसी के पास कोई एकेडमी नहीं है। सब लोग खुद हैं, ये अल्लाह की रहमत से इनका अपना टैलेंट था, बने। तो अगर इन चीज़ों को एकेडमी मिल जाए, इनको ट्रेनिंग मिल जाए और इनको पॉलिश किया जाए, तो इनकी क्या शक्ल बनेगी अंदाज़ा लगाएं। जबकि ये बगैर किसी ट्रेनिंग, बगैर किसी सपोर्ट के यहाँ तक नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है, मरीना फिल्म बनाएंगी, उसमें सामुल हक काम करेंगे और मैं इस बात को इतना फैलाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये मेरे फेवर की बात है, क्योंकि मेरी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इनके आने से उससे ऑटोमेटिकली जो है ना एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड उसको मिल जाएगा, इंटरनेशनल लुक बन जाएगा पिक्चर का, क्योंकि उसमें असामुल हक काम कर रहे होंगे और मरीना खान उसकी डायरेक्टर होंगी, और उसके अंदर यकीनी तौर पे तो बॉलीवुड की हीरोइन भी उसके लिए एग्री हो जाएगी। कैटरीना कैफ चलेगी भाई। तो उनसे पूछे ना जी, डायरेक्ट ये कर रहे नहीं हैं। सर, वो गाने तो आपने गाने होते। कितना खुश हो रहे थे, खुशी में उसका मुंह नहीं बंद हो रहा, यानी कि कैटरीना कैटरीना के नसीब भी ऐसे ही हैं। वो जब भी रही मुसलमानों के साथ ही रही, और अब भी जो एक मुसलमान जो है वो तैयार हो रहे हैं
उनके साथ काम करने के लिए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि शायद असामुल हक की वजह से ही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ज़ोर पकड़ जाए, एक स्टार हमारी फिल्म में आ जाए जिसकी कि शदीद कमी है और मरीना खान उसको डायरेक्ट करे। ख़वातीन हज़रात, मैं इन दोनों मेहमानों का, इन प्यारे मेहमानों का, इन खूबसूरत मेहमानों का, इन टैलेंटेड मेहमानों का, इन बासलाहियत लोगों का, बाइखलाक लोगों का, ये मुल्क के नाम रोशन करने वालों का, और बोले तो उसकी कवाली बना दूँ, क्या करूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना, Thank you for having us. और आप लोगों ने आकर के हमारे शो की जान बढ़ा दी, शान बढ़ा दी। आपने इसको 4 चांद लगा दिए। ये मुझे प्रोड्यूसर समझा था कि आखिर में ये कहना है आपने। तो मैंने आपको दिलो जान से ये कहा। असामुल साहब, एक बार फिर आपकी फैमिली यहाँ बैठी है, मैं उनको बहुत वेलकम करता हूँ, शामदीद कहता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। मरीना, आपके हस्बैंड यहाँ बैठे, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो आपके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी बड़ी मेहरबानी है, उनकी बड़ी नवाजिश है। ख़वातीन हज़रात, आपका शुक्रिया, आपकी उन खूबसूरत आँखों का शुक्रिया, चाहे उनमें लेंस लगे हों, चाहे वो टीरी हो, चाहे वो हसीन हो, चाहे वो एक आँख हो, चाहे वो दोनों हो, चाहे वो दोनों ना हो। लेकिन आप समाज से तो मुझे सुन रहे होंगे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। हम हर किस्म के टॉपिक के ऊपर बात करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस दौर में जबकि तफक्कुरात हैं, टेंशन्स हैं, आपको थोड़ा सा मुस्कुराने पे मजबूर कर दें। अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।